वेलकम टू विनर एजुकेशन फ्रेंड्स। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे हाल ही में चल रही आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में 28 व 29 तारीख को पूछे गए जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के इस समय सिटिंग गवर्नर कौन है? तो सिटिंग गवर्नर हैं इस समय तेलंगाना के तमिलिसाई सौंदरराजन। दोस्तों, जो तेलंगाना राज्य है, यहाँ पे ही जो है अपने देश का 25वां हाई कोर्ट स्थापित किया गया। बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट कुल जो है 25 हैं, जो कि 25वां तेलंगाना में स्थापित किया गया। वहाँ के सिटिंग गवर्नमेंट है इस समय तमिलिसाई सौंदरराजन। ऐसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है किसे किसे दिया गया था? तो वहाँ पे क्वेश्चन रोहित शर्मा थे शायद, तो उसका राइट आंसर था रोहित शर्मा। और भी लोगों को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, जैसे मरियप्पन हो गए और मनिका जो है, मनिका बत्रा हैं, विनेश फोगाट हैं और रानी रामपाल हैं। तो इन लोगों को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है, यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन लोगों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ जीएसटी? जीएसटी किस टाइप का टैक्स है? तो जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। इसे जो है 1 जुलाई 2017 को संविधान में शामिल किया गया था, देश में लागू किया गया था। तो जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन ये था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा जो है की गई थी। राइट आंसर ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ईयर सांची स्तूप वाज ऑब्जर्व यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सांची के स्तूप को कब शामिल किया गया था? 1989 में। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। केरला के इस समय के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मुख्यमंत्री केरला के हैं पिनरई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के इस समय सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इस समय है योशिहिदे सुगा। सुगा जो है इस समय जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। जापान हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में क्वाड कंट्रियों के सभी प्रधानमंत्रियों को लीजन ऑफ मेरिट प्राइज से जो है अवार्ड से सम्मानित किया है। तो उसी में जापान का भी नाम आता है। हालांकि इनको नहीं दिया गया, सभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था क्वाड के, लेकिन इनको नहीं दिया गया था। वहाँ पे दिया गया था शिंजो आबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च व्हीकल ऑफ चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जो है लॉन्च किया गया था, जो उसे किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो GSLV मार्क 3 M1 से लॉन्च किया गया था। GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो GSLV मार्क 3 M1 से जो है लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है किससे संबंधित है? तो इसके नाम से ही पता चलता है कि कौशल विकास से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा कौशल विकास से संबंधित है, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है कौशल विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, HTTP का पूरा नाम। तो HTTP जो है एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होते हैं। इसे जो है यह एक प्रोटोकॉल है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो द हेग में जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है आपको देखने को मिलेगा हेडक्वार्टर्स। जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है यानी ICJ, यह एक बॉडी है किसकी? UN की एक बॉडी है, जिसे 1945 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल जो है जो हमारा द हेग है वह है कहाँ पे? तो नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिम्स्टेक कंट्रियों से। तो बिम्स्टेक कंट्रियों में फिलहाल इस समय जो है बिम्स्टेक में आते हैं बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल व भूटान। इतने सारे कंट्री जो है बिम्स्टेक में आते हैं। तो इससे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि ऑप्शन पता नहीं है मुझे। व्हिच इज़ नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो है ऑप्शन दिए गए थे वहाँ पे। फिलहाल जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं इस समय परमानेंट, वे हैं 5 जो है मेंबर हैं उसके, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 5 जो है UN के जो है परमानेंट मेंबर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ DRDO। तो DRDO के हेड का नाम पूछा गया था। तो इस समय सतीश रेड्डी हैं DRDO के हेड। तो DRDO के हेड सतीश रेड्डी हैं।
और DRDO का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच कंट्री डेवलप फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। तो इससे तो कोई, जब ये चांद पे पहले पहुंच गए तो यहाँ पे जाने में कौन सी बड़ी बात थी। स्पुतनिक 5 जो है सबसे पहली वैक्सीन खोजी गई थी रसिया के द्वारा कोविड-19 की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्शन कमीशन का जो है संबंधित जो है इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 जो है यह संबंधित है इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था गोबी का पठार जो है वह कहाँ स्थित है, किस कॉन्टिनेंट में स्थित। यहाँ पे कॉन्टिनेंट पूछा गया था, बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो जो गोबी डेजर्ट है यह मंगोलिया में पाया जाता है, देखने को मंगोलिया जो है यह चाइना के जस्ट ऊपर जो है देखने को मिलेगा हमें मैप में। तो मंगोलिया एशिया में आता है और एशिया में ही गोबी डेजर्ट देखने को मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था सैडल पीक कहाँ पे स्थित है। तो सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, अंडमान जो है आइसलैंड में स्थित है। नेक्स्ट था अर्थ डे कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस मोस्ट पॉपुलर 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। उसके बाद था इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ जो गेम्स होने हैं 2021 के वे कहाँ होने हैं। तो इन्हें होना था कहाँ पे, स्पेन में होना था, लेकिन ये पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो हाल में जो है इनको जो 2021 के होने वाले थे कॉमनवेल्थ गेम इन्हें पोस्टपोन्ड किया गया है 2023 तक के लिए, और ये होने वाले थे स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टोटल रामसर साइट इन इंडिया। तो टोटल रामसर साइट इंडिया में कितनी है। तो इंडिया में इस समय टोटल राम साइट हाल ही में एक जुड़ी है, सोकर वेटलैंड जो है कि लद्दाख में एक लेक है तो उसे जोड़ा गया है। तो टोटल मिला के हो जाती हैं 22 वेटलैंड जो कि भारत में रामसर साइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज़ द राइटर ऑफ राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का राइटर कौन है। तो राजतरंगिणी एक बुक है किसकी, काल्हड़ की। तो काल्हड़ की एक बुक है, इसमें जो है कश्मीर के राजाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो राजतरंगिणी के लेखक हैं काल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन था 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है किसे दिया गया है। अभी दिया गया था तो अक्कीतम जो है अक्कीतम नंबूतरी जो है इन्हें दिया गया है 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड। कूटम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे स्थित है। तो वह स्थित है इस समय तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कूटमकुलम परियोजना जो है स्थित है, पावर प्लांट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सुकन्या समृद्धि योजना किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन ये था कि सुकन्या समृद्धि योजना किस राज्य से संबंधित है। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है यह संबंधित है, एक सेविंग स्कीम है किसकी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। तो उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जो स्कीम चल रही हैं जैसे बेटी पढ़ाओ कैंपेन चल रहा है, तो ये सारी योजनाएं थी। फिलहाल जो सुकन्या समृद्धि योजना है वह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 7 सिस्टर्स स्टेट्स किन्हें कहा जाता है। 7 सिस्टर स्टेट्स किसे कहा जाता है। तो 7 सिस्टर स्टेट्स में आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ये सब जो है सिक्किम सहित जो है ये सभी ईस्टर्न रीजन के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सभी स्टेट्स हैं, इन्हें जो है कहा जाता है 7 सिस्टर्स स्टेट्स। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था माउंटेन पास कनेक्टेड जम्मू कश्मीर को। जम्मू और कश्मीर को जो है कनेक्ट करने वाला जो पास है वह कौन सा है। तो बनिहाल पास है जो कि जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है, जम्मू से कश्मीर को। तो बनिहाल दर्रा जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन विच ईयर डिड बंगाल डिवीज़न वाज हैपेंड। भारत में बंगाल विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था। तो भारत में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और यह किसके टाइम पीरियड में हुआ था। तो यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन, यानी कि बैटल जो हुई थी पानीपत की हमारी वह कब हुई थी। तो वह हुई थी 1556 ईस्वी को। 1556 में पानीपत की सेकंड बैटल हुई थी। इसके लिए जो है 26, 56 और 61 याद कर लें आप। 26 में हुई थी पानीपत फर्स्ट, 56 में हुई थी सेकंड एंड 61 में हुई थी थर्ड पानीपत। तो ये ज़रूर याद कर लें। सेकंड पानीपत युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज़ द करंट बिहार गवर्नर। बिहार के गवर्नर कौन है। तो इस समय बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। फागू चौहान जो है इस समय सिटिंग गवर्नर है बिहार के। विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है। NH-44। NH-44 यह भारत का सबसे लंबा हाईवे है जो कि
3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। NH-44 भारत का सबसे लंबा जो है राजमार्ग है, राष्ट्रीय मार्ग है। लखनऊ से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, चिकन करी जो है, चिकन करी यह जो है कहाँ की डिश है, तो यह लखनऊ से संबंधित है, लखनऊ में प्रसिद्ध है चिकन करी। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी प्रार्थना समाज की जो है, प्रार्थना समाज कब स्थापित हुआ था, तो यह हुआ था 1867 ईस्वी में मुंबई में स्थापित हुआ था प्रार्थना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैक्सिमम मेंबर ऑफ लोकसभा में अधिकतम जो है कितने व्यक्ति, कितने सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 जो है इसका राइट आंसर था। मैक्सिमम जो है 552 मेंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर, तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के ऋषभ देव जो थे प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और इन्होंने यह स्थापना करी थी जैनिज्म की, यानी जैन धर्म की। ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। दोस्तों IPL से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था IPL 2020 वाज होस्टेड बाय व्हिच कंट्री, तो यह हुआ था जो है होस्ट किया था इसे UAE ने, UAE में हुए थे IPL 2020, इसका विजेता रहा था मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम पूछा गया था, तो जयराम ठाकुर जो है इस समय सिटिंग चेयरमैन है, कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन चलाई गई है, ट्रेन 18, तो वह कहाँ के और कहाँ के बीच चलाई गई है, तो न्यू दिल्ली से बनारस के बीच चलाई गई है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है 28 और 29 जो है दिसंबर को हुई NTPC परीक्षा से संबंधित हैं, सारे क्वेश्चन जो है उसकी परीक्षा में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सबरीमाला टेम्पल कहाँ से संबंधित रखता है, तो सबरीमाला टेम्पल जो है केरला से संबंध रखता है, इसका राइट आंसर था केरला राज्य में स्थित है सबरीमाला मंदिर। हु हैज़ बीन यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो है राष्ट्रपति जो हुए उनमें सबसे यंग कौन थे, तो सबसे यंग राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी जो है यह से सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो है निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, खेलो इंडिया गेम्स जो हैं 2020 ये कहाँ पे होने वाले हैं, तो ये जो है गुवाहाटी से में होने वाले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट हैज़ बीन लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कौन सा स्टेट है जो कि सबसे लंबी समुद्र रेखा रखता है, तो वह है गुजरात जो है भारत का सबसे लंबा समुद्र टच करता है, इसको कोस्ट लाइन रखता है गुजरात। बात कर लेते हैं कुल जो है समुद्र कोस्टल लाइन की इंडिया की, तो 6117 किलोमीटर जो है भारत की कुल समुद्री सीमा है, 6117 किलोमीटर। अंडमान निकोबार व द्वीप समूह को छोड़कर कुल 6117 किलोमीटर काउंट की जाती है। हु इज़ द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, तो सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं इस समय, इनके सर में बाल नहीं फिलहाल, कोई बात नहीं। तो ये थे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि पूछे गए थे क्वेश्चन 28 और 29 तारीख को हुई RRB NTPC परीक्षा में। आज की परीक्षाओं की अपडेट्स हम शाम को अपडेट ज़रूर करेंगे, तब तक के लिए